Hello bachcho, let's read this question. The question says the decreasing order of solubility of methanol first, propanaldehyde second, benzaldehyde third and acetophenone fourth is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड्स मिले हैं मेथेनॉल, प्रोपेनल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन और उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एबीसीडी में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में, की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? solubility of carbonyl compounds. What is the key concept here? Solubility of carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की solubility के बारे में हमें पता होना चाहिए। कैसे कैसे ऑर्डर ये फॉलो करती है, तो उस बेसिस पर हम बता सकते हैं solubility के बारे में ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन कौन आ सकता है बच्चों हमारे पास? या एल्डिहाइड्स को हम लेते हैं और केटोन्स को लेते हैं। दैट इज एल्डिहाइड और केटोन्स को हम यहाँ पर लेंगे, एल्डिहाइड्स और केटोन्स को हम यहाँ पर लेते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये ग्रुप कॉमन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। अब अगर यहाँ पर आर हो और यहाँ पर एच हो तो ये एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एच की प्लेस पर यहाँ पर कोई अगर दूसरा आर ग्रुप अटैच हो तो ये कीटोन भी हो सकता है। यहाँ ये एच भी हो सकता है या फिर यहाँ पर ये आर ग्रुप भी हो सकता है। आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। मान लीजिए इस बार हम यहाँ आर लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, लेकिन यहाँ आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है, हम यहाँ ऐसे एच लिख देते हैं। और तो क्या देखने को मिलता है बेसिकली, अब ये जो आर ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एराइल भी हो सकता है। ये जो आर ग्रुप है एल्काइल भी हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। सिमिलरली R2 भी एल्काइल या एराइल हो सकता है। और यहाँ अगर H होगा तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और अगर R2 ले रहे हैं तो ये क्या होगा? कीटोन होगा। तो देखा जाता है बेसिकली, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऐसा देखने को मिलता है। तो जनरली अब जब हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो हम सॉलिबिलिटी को वाटर के अंदर कंपेयर करते हैं जनरली। तो देखा जाता है जो लोअर मेंबर्स होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के, वो क्या काम करते हैं बच्चों? वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये HOH है। ये क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है? इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। लोअर मेंबर्स ऐसा काम करते हैं। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ। वाटर के साथ विद H2, विद H2। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या होते हैं बेसिकली? बहुत हद तक सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर बच्चों? वाटर के अंदर। तो इस वजह से ये कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं। जनरली देखा जाता है जो मिथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉन होते हैं, ये वाटर के अंदर मिसेसिबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं H2 के साथ। लेकिन आप जानते ही हो बच्चों, एल्काइल और एराइल जो ग्रुप होते हैं बेसिकली, यहाँ जो ये एल्काइल एल्काइल चेन होती है बेसिकली, एल्काइल या फिर एराइल चेन जो होती है बेसिकली, ये कैसे नेचर की होती है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स ये वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करती, वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती। तो जैसे जैसे एल्काइल या एराइल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे ये चेन साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये चेन का साइज जो है बच्चों इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, तो बच्चों देखने को मिलता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, हम ऐसा बोल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये जो एल्काइल या एराइल चेन होती है बेसिकली, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्काइल चेन और एराइल चेन इन एल्डिहाइड और कीटोन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। तो ये देखने को मिलता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो जो हमें गिवन कंपाउंड्स है उनको देखते हैं बेसिकली। हमें फर्स्ट कंपाउंड जो गिवन है वो है मिथेनल। अब मिथेनल क्या होता है बेसिकली? मिथेनल होता है HCHO। क्या होता है मिथेनल? अगर मिथेनल की बात करी जाए, ये होता है मिथेनल, H, C डबल बॉन्ड OH। और सेकंड कंपाउंड कौन है बच्चों? ये फर्स्ट कंपाउंड था। सेकंड कंपाउंड हमें गिवन है प्रोपेनल डिहाइड। दैट मीन्स 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये है हमारा सेकंड कंपाउंड। अगर थर्ड कंपाउंड की बात करी जाए तो उसमें मिला है बेंजल डिहाइड। थर्ड कंपाउंड क्या मिला है बच्चों? बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड क्या होता है? ये बच्चों बेंजीन रिंग और इससे ये C डबल बॉन्ड O और ये H अटैच हो, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। एंड लास्ट कंपाउंड हमें मिला है बच्चों एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन होता है बेसिकली, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग हो, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 हो, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन।
अब ये चारों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब ध्यान से समझना है बेसिकली। अगर आप मिथेनॉल को देखोगे तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पर इससे कार्बोनाइल कार्बन से कोई भी यहाँ एल्काइल या एराइल चेन अटैच ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ स्मॉल एटम हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रोपेनल्डिहाइड को, तो इसके अंदर बच्चों एक इथाइल चेन आ गई है एक साइड में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या इन द एल्काइल चेन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप थर्ड को देखोगे, थर्ड कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड के अंदर, तो इसके अंदर ये C6H5 ग्रुप आ गया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए। ये बेंजीन रिंग को हमने फिनाइल ग्रुप को लिखा है C6H5। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। और फोर्थ कंपाउंड के अंदर बच्चों इधर भी यहाँ पे कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं। इधर C6H5 इंक्रीज हो रहा है और इधर की तरफ CH3 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी साइड चेन इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो एल्काइल चेन या एराइल चेन है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ साइज लिख सकते हैं बेसिकली। साइज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो साइज है एल्काइल चेन का या एराइल चेन का, वो किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। हमने देखा बच्चों, जो फोर्थ कंपाउंड है उसके अंदर सबसे बड़ा है, थर्ड कंपाउंड में उससे कम है, सेकंड कंपाउंड में उससे कम है, और फर्स्ट कंपाउंड में तो बिल्कुल कम है क्योंकि उसमें कोई कार्बन चेन ही नहीं है। तो साइज जो है बेसिकली, जो एल्काइल या एराइल चेन है उनका इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा इस ऑर्डर में, तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो रही होगी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो रही होगी। दैट मीन्स जो फोर्थ कंपाउंड है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, थर्ड की उससे ज्यादा होगी, सेकंड की उससे ज्यादा, और फर्स्ट की सबसे ज्यादा। तो ये हमारे पास क्या आया है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आया है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीज हो रहा है ना फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे तो इसमें यही ऑर्डर मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मीन्स ये ऑर्डर करेक्ट है। ऑप्शन बी में बच्चों ये ऑर्डर नहीं मिला तो ये गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा एंड डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें ऑर्डर गलत दिया है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.